हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लेक के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट लेक, जो भी पूरी दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट लेक है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक जगह लेक मैंने इकट्ठा कहाँ से किया है सारे लेक, आप हमारे पास क्राउन पब्लिकेशन की किताब है, तो क्राउन पब्लिकेशन में सारा लेक कॉन्टिनेंट वाइज एक जगह इकट्ठा किया है। मैंने बस उसको मैप के मदद से आपको लोकेशन वाइज समझाने की कोशिश की है। और वैसे भी हम क्राउन पब्लिकेशन की किताब समझा रहे हैं एक कोर्स के माध्यम से। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कोर्स का ये फ़ी है। आप इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो चल ही रहे हैं, केमिस्ट्री चल रहा है, साथ साथ बायोलॉजी भी चल रहा है, साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये सब चल रहा है, और फिजिक्स भी हम साथ साथ करते रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव का भी कोर्स है, हम ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव काफ़ी हो गया, राकेश यादव सर काफ़ी हो गया, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो किसी भी कोर्स के जानकारी के लिए। और चलिए एक एक करके करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया में। एशिया में सबसे पहला लेक है कैस्पियन सी। क्लियर, इसको लेक के कैटेगरी में रखते हैं। अगर इसको लेक के कैटेगरी में नहीं रखा जाए, ध्यान देना, इसको लेक के कैटेगरी में नहीं रखा जाए तो अगर इसको लेक के कैटेगरी में आप रखते हो तो ये सबसे लार्जेस्ट होता है। क्लियर, सबसे लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर इसको सबसे लेक की कैटेगरी में नहीं रखते हो तो सबसे लार्जेस्ट कौन है आपको पता है? अगर कैस्पियन सी की बात करें तो सुपीरियर लेक जो नॉर्थ अमेरिका में, वो है सबसे लार्जेस्ट। समझ में आना, कैस्पियन सी की बात करें नहीं करें तो सेकंड नंबर पे आता है वो, ध्यान रखें। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कैस्पियन सी का लोकेशन हम लोग यहाँ पे देखें तो कैस्पियन सी का लोकेशन यहाँ पे एशिया में मिल जाता है। कौन कौन देश से बॉर्डर बनाता है वो आप देख लीजिए। एक तरफ है, नीचे है ईरान, उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, और इधर से रसिया वाला पार्ट है, और इधर से अजरबैजान वाला पार्ट है। अगर आप थोड़ा सा इससे ट्रिक बना चाहे तो ये तो कितार बन जाता है। कजाकिस्तान, उसके बाद ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रसिया, ये पांचों कंट्री बॉर्डर बनाती है। और कभी भी पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सी से कौन कौन बॉर्डर बनाती है, कोई दिक्कत नहीं। हम लेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी से अटैच नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है, ठीक है। कैस्पियन से हो गया, उसमें कौन कौन है ये यहाँ से हमने देख लिया। कजाकिस्तान, ITAR कजाकिस्तान, उसके बाद ईरान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर अजरबैजान, फिर रसिया। क्लियर। एक चीज़ और याद यहाँ पे रख लीजिएगा, कौन कौन से रिवर इसमें आती है। दो इम्पॉर्टेंट रिवर इसमें आती है, अरल रिवर, उरल रिवर और बोल्गा रिवर इसमें मिलती है। जो अजरबैजान की जो कैपिटल है ना, बाकू, आपसे सिंपल पूछ सकता है कि इनमें से, अगर क्वेश्चन को टफ किया तो इनमें से कौन सा, पांच तो देश टच करते हैं, पांच देश में किसकी कैपिटल कैस्पियन सी के सबसे करीब है, तो वो है बाकू, अजरबैजान की कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं। ईरान की कैपिटल थोड़ी दूर है ना, देखो ना, ईरान की कैपिटल तो दूर है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अश्गाबाद, और रसिया की कैपिटल हमें पता है। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, वो भी दूर है। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है अरल सी। अरल सी आपको अरल सी देखते हैं तो कहाँ कहाँ है अरल सी? एक तरफ से कजाकिस्तान और दूसरे तरफ से उज्बेकिस्तान। ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। सेंट्रल एशियन कंट्री जो है कजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये पाँचों है। तो आपको ऐसे याद रखना, KUTT के ऊपर जो दोनों है वो है KK, उसका UTT है, ठीक है ना। मैं ऐसे याद रखता हूँ जैसे। तो कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता था पहले कि यार हमें ये तो याद रखना KUTT के, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है राइम्स के मत से। लेकिन कंफ्यूज हो जाता था कि पहले तुर्कमेनिस्तान आया या ताजिकिस्तान। तो क्योंकि यहाँ पे U है तो मैंने U से U याद कर लिया है, ठीक है ना। ये तो A है ना, समझ में आया ना, क्लियर। तो
ताजिकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, पांचों है। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। तो और ये वहीं पे है जहाँ पे आपको पता है हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हो गया, ठीक है ना, जब वो इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 के बाद ट्रीटी साइन करने गए हुए थे ताशकंद, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक रिवर है सर दरिया, सिर दरिया, ये इसमें मिक्स करता है, याद है ना। और एक मतलब यहाँ पे तो नहीं जाता है, लेकिन उज्बेकिस्तान में के आसपास दो रिवर इम्पॉर्टेंट है, एक है अमू दरिया और एक है सर दरिया, इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये है अरल सी, देख लीजिए, दो है, एक तरफ से कजाकिस्तान और एक तरफ से उज्बेकिस्तान, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है लेक बैकाल। लेक बैकाल रसिया में है, ऑब्वियसली साइबेरिया। लेक बैकाल आपको दिखेगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे दिखे लेक बैकाल। लेक बैकाल आपको दिखेगा, ये मंगोलिया है, मंगोलिया से जस्ट ऊपर दिखेगा, रसिया में साइबेरिया में जगह है, ठीक है ना, लेक बैकाल, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं टोनले सॉप, ये है कंबोडिया में है। कंबोडिया का मैप मैं दिखाता हूँ, इसमें शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं कंबोडिया का मैप आपको दिखाता हूँ। ये आप कंट्री देख लीजिए, ये तो इंडिया हमें पता चल गया। ये है एक्चुअली म्यांमार, ये है थाईलैंड, ये लैंडलॉक कंट्री जो आपको दिखता है वो है लाओस, ये है कंबोडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है वियतनाम। कंबोडिया एक्चुअली, कंबोडिया और थाईलैंड यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड से अटैच होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो पार्ट है आपको पता है थाईलैंड का पार्ट है, थाईलैंड यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके बाद मलेशिया स्टार्ट होता है, ये तो हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो थाईलैंड में कौन सा है, टोनले सैप, ये है, सॉरी कंबोडिया में टोनले सैप, याद हो गया। उसके बाद कजाकिस्तान में एक और है बल्कास, कजाकिस्तान में आपको दिखेगा लेक बल्कास, बल्खास, ठीक है ना, लेक बल्खास, याद हो गया। कजाकिस्तान में। किर्गिस्तान में एक है ईसाइल कुल, इसिक कुल, कुल एक्चुअली लेक बोला जाता है उस एरिया में, ठीक है ना। तो लेक बल्कास, इसिक कुल, ये है किर्गिस्तान में, याद हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, ये हो गया ना, ये किर्गिस्तान वाला हो गया। कंबोडिया, टोनले सैप हमने, लेक बालखास हमने देख लिया कजाकिस्तान। उसके अलावे लेक खिंधामी चाइना में है, चाइना में दो है, एक लेक खिंधामी और लेक लोपनूर। देखो यहाँ पे मैप देखें, मैप में नहीं दिया हुआ है, बस ध्यान रख लीजिए। लेक है किंधामी और लेक है लोपनूर, ये दोनों चाइना में है। लेक सेकुरू है, ये है तिब्बतन प्लेटू में, ध्यान देना, तिब्बतन प्लेटू में आपको लेक सेकुरू मिल जाएगा, ठीक है, तिब्बतन प्लेटू में लेक सेकुरू मिल जाएगा, याद हो गया। लेक सेकुरू, लेक सेकुरू से रिलेटेड एक डेटा मैं बताऊंगा, तब जाके और ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तक हमने देख लिया लेक किंधामी चाइना में है, लेक लोपनूर भी चाइना में है, तिब्बतन प्लेटू में है, तशो सेकुरू, तशो एक्चुअली आपको पता है लेक को बोला जाता है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे पहले है, सबसे लार्जेस्ट है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया यहाँ पे आता है, ठीक है ना, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया किस किस कंट्री से बॉर्डर बनाता है, प्लीज़ ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तंजानिया, केनिया और युगांडा, इसमें जो केनिया है और तंजानिया है ये दोनों बॉर्डर बनाता है इंडियन ओशन से, क्लियर। यहाँ पे है केनिया, यहाँ पे है तंजानिया, यहाँ पे युगांडा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावे एक है लेक मालाबी, याद रखिएगा, लेक मालाबी किस किस से बॉर्डर बनाता है, इधर है तंजानिया, इधर है मालाबी, इधर है मोजाम्बिक, मालाबी, मोजाम्बिक, तंजानिया, यहाँ पे लेक मालाबी,
ठीक है। उसके बाद लेक तनगाइका ये तंजानिया में, और उसके अलावे DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी, और उसके अलावे इधर है जाम्बी से बॉर्डर बनाता है। कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। एक है लेक तुर्काना। लेक तुर्काना किसी से बॉर्डर बनाता है? एक इधर से केनिया, इधर है इथोपिया, मतलब केनिया में है मेजॉरिटी पार्ट। लेक तुर्काना, क्लियर? लेक तुर्काना। एक है यहाँ पे देखिए लेक विक्टोरिया में जो रिवर आती है वो है वाइट नाइल रिवर, याद रखिएगा, वाइट नाइल रिवर, ठीक है। एक यहाँ पे आप देखिए कॉन्गो रिवर पूरा बॉर्डर बनाता है, पूरा अफ्रीका को यहाँ से यहाँ बनाता है, कॉन्गो यहीं से यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके अलावे यहाँ पे सेनेगल रिवर है, नाइजर रिवर है, ठीक है, नाइजर रिवर है। लेक चैड है यहाँ पे, चैड में कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमें पता है। रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, मेडिटेरेनियन सी है, स्वेज कनाल है, ये हमें पता है। देख लेते हैं और कौन कौन। मालाबी हमने देख लिया, लेक मालाबी, लेक ये भी देख लिया था हमने। तंजानिया, देखो ये देश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तरफ से बुरुंडी, एक तरफ से तंजानिया, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, एक है जाम्बिया, ये सब इससे बॉर्डर बनाते हैं। लेक चैद हमने देख लिया, तुर्कान देख लिया, और तुर्काना को ही रुडोल्फ बोलते हैं। लेक वोल्टा एक्चुअली घाना में है, लेक वोल्टा एक घाना में है, समझ में आया। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको जायरे देखेगा, ये एक्चुअली DRC का पहले नाम था, 1997 से पहले DRC का यही नाम था, ठीक है। ऑलमोस्ट 1971 से 1971 से 97 के बीच यही नाम था DRC का, तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यूरोप में है, दो है एकदम, लादोगा और ओनेगा, ये दोनों रसिया में है। देखो ओनेगा और लादोगा ये दोनों रसिया में है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा साइमान लेक, और ये साइमा लेक दिखेगा फिनलैंड में, साइमा लेक दिखेगा फिनलैंड में। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये साइमा लेक दिखेगा फिनलैंड में दिखा। लेक ओनेगा और लेक लादोगा ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों हैं रसिया में, क्लियर। और वैनरन लेक ये कहाँ पे है? वैनरन लेक हमने देख लिया, ये कहाँ पे है? स्वीडन में है, क्लियर। लेक जेनेवा आपको स्विट्जरलैंड फ्रांस के बॉर्डर पे मिलेगा। लेक ये वाला है लेक जेनेवा, इसके आसपास है लेक जेनेवा, इसका बॉर्डर नहीं दिया है। लेक जेनेवा हमने एक बारी और देखा था, जब हम देखे थे ना कि जेनेवा में बहुत सारे सेंटर है, हाई हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे हमने लेक जेनेवा के बारे में देखा था कि लेक जेनेवा के बॉर्डर पे ही जेनेवा वो सिटी है, ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है, लिंगुरियन सी, टाइरेनियन सी, आयोनियन सी, एगियन, ब्लैक सी, याद ध्यान देना, सी ऑफ अजोब यहाँ पे, क्रीमियन पेनिनसुला है, वोल्गा उरल तो हमने देख ही लिया था। और ब्लैक सी में दो रिवर जाती है, डॉन नाइपर, क्लियर, नाइपर नाइस्टर ये सब जाती है वहाँ पे। एक धानुबे रिवर है यहाँ पे, क्लियर। पो रिवर है जो एड्रियाटिक सी पे गिरती है। राइन, एल्बे, ऑर्डर ये सब देखना। बाल्टिक सी यहाँ पे है, नॉर्थ सी ये सब देखना। आइबेनियन पेनिनसुला, स्पेन पुर्तगाल दोनों को मिक्स करके मिला के बोलते हैं। चलिए नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं। 5 तो आपको यहाँ याद रख लेना। ये ग्रेटर लेक का पार्ट है, लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिचिगन और एरी और ओंटारियो। सबसे पहले देखिए ये 5, लेक सुपीरियर, मिचिगन, हुरॉन, एरी और ओंटारियो। इसमें से सब ऑलमोस्ट आधा आधा पार्ट, ध्यान देना, इसमें से सब के सब आधा कनाडा में है और आधा यूएसए में। लेकिन आप मिचिगन के देखोगे, मिचिगन पूरा पूरा आपको यूएसए में भी दिखेगा, ठीक है ना।
मिचिगन पूरा पूरा यूएसए में देखा है। इसमें आपको डेप्थ की बात करें तो सबसे डेप्थ कौन है, सबसे डेप्थ लेक सुपीरियर भी है, और लेक सुपीरियर ही सबसे लंबा चौड़ा है भी, तो एरिया में भी लेक सुपीरियर ही आता है। तो लेक सुपीरियर, उसके बाद मिचिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। क्लियर। यहाँ पे आपको दिखेगा कैपिटल ऑफ कनाडा ओटावा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावे और भी कुछ लेक है, जैसे आपको दिखेगा कनाडा में ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। क्लियर। उसके बाद रेंडियर लेक दिखेगा। क्लियर। उसके बाद ये सब सुपीरियर तो हमने देख लिया। ग्रेट सॉल्ट लेक दिखेगा यूएसए में। कोलोराडो रिवर है, ये तो दिख ही जाएगा आप लोगों को। मिसिसिपी रिवर है, ये तो दिखेगा। सेंट लॉरेंस रिवर है कनाडा का, ये तो आपको दिखेगा। हडसन बे तो दिखेगा ही। तो और देख लेते कौन कौन सा है। ग्रेट बियर लेक हमने देख लिया, कनाडा में है। ग्रेट स्लैब लेक देख लिया, कनाडा में है। लेक विनिपेग, ये भी है कनाडा में। उसके बाद एक लेक है निकोनकागुआ, यहाँ पे दिखेगा निकोनकागुआ में है, ठीक है। लेक निकोनकागुआ नाम से ही पता चलता है। लेक रेंडियर, ये आपको दिखेगा कनाडा में। लेक हूवर यूएसए में दिखेगा। लेक अंथावास्का, ये दिखेगा कनाडा में। ग्रेट सॉल्ट लेक दिखेगा यूएसए में, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में दिखेगा। और रेंडियर लेक ये वाला दिखेगा अंथावास्का, ये भी आपको कनाडा में दिखेगा, ठीक है। ये सब तो हो गया। तो ये लेक सब आप ध्यान रख सकते हो प्लीज़। ऑस्ट्रेलिया में 3 लेक इंपॉर्टेंट है, आयरी, टोरेंस और ग्रेडनर। क्लियर, ये तीनों दिखेगा। उसके अलावे आपको मैं ऑस्ट्रेलिया का मैप यहाँ पे दिखाता हूँ। एक एरी, लेक एरी यहाँ पे देख सकते हो। एक और लेक मैकाय देख सकते हो, जो थोड़ा सा लेक आर्गली देख सकते हो। ये सब थोड़े इम्पॉर्टेंट वाले हैं, वो देख सकते हो। उसका लेक ऑस्टिन, लेक वार्ली, रशन लेक, ठीक है ना। हो गया, इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये सब तो हमें पता ही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ इस साइड में है। ये याद रख लें कि किस साइड में होता है, मतलब ये सबसे बेसिक जानकारी है जिस पे फंसा लेते हैं हम लोग। उसके अलावा साउथ अमेरिका में 2 है, टीटीकाका। तो टीटीकाका यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। एक और लेक आपको दिखेगा माराकाइबो। माराकाइबो आपको यहाँ पे वेनेजुएला में दिखेगा, ये वाले लेक है माराकाइबो, ठीक है ना। टीटीकाका कहाँ पे है, आपको बोलीविया और पेरू में दिखेगा। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, यहाँ पे बोलीविया इधर है, पेरू और इधर है बोलीविया। क्लियर। तो बोलीविया और पेरू के बीच दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजोन रिवर है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो हमने देखा था ना, कहाँ पे, तिब्बत पे। लेक सेकुरू, ये हाईएस्ट लेक है इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट लेक है। डेड सी की बात करें तो लोएस्ट लेक है डेड सी। क्लियर। डेड सी यहाँ पे एक्चुअली मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको मिलेगा डेड सी, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे लोएस्ट लेक और सबसे सॉल्टीएस्ट लेक भी वही है। गौरीकुंड सेकेंड हाईएस्ट लेक है पूरी दुनिया का, गौरीकुंड। देवताल जो कि आप गढ़वाल हिमालय में लिखेगा, ये सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर लेक है। कैस्पियन सी सबसे लार्जेस्ट है, अगर कैस्पियन सी की बाहर हटा दे तो लेक सुपीरियर आ जाएगा। लेक बैकाल सबसे डीपेस्ट लेक है, लेक बैकाल सबसे डीपेस्ट लेक है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप याद रख लीजिएगा। तो लेक से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन सब मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने बता दिया। और आप इस कोर्स को ज्वाइन करके बाकी सारा कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। और क्योंकि अभी ज़्यादा हुआ नहीं है तो आप साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि अभी 40-50 वीडियो हुआ होगा। लेकिन एक बारी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको फिर एक्सेस करना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि मतलब कि एक ही बार में उतना नहीं कर सकते ना। क्लियर। तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपल इस नंबर पे मैसेज कीजिए,
फ़ी बहुत कम है। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।